वेदांता के शेयरों की कीमत कंपनी के 5 हिस्सों में डीमर्जर के बाद एडजस्ट हो गई है। इस कॉर्पोरेट कदम का सीधा असर कंपनी के 20 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स की होल्डिंग पर पड़ा है। ऐसे में आइए समझते हैं कि इस डीमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा। 30 अप्रैल को वेदांता के शेयरों में गिरावट देखी गई क्योंकि इस दिन डीमर्जर के लिए एक्स डेट था। वेदांता का शेयर 30 अप्रैल को 289 रुपए पर खुला और दिन के दौरान 7.1% तक गिरकर 268 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि इंट्राडे में ये 292 रुपए तक भी गया। डीमर्जर एडजस्टमेंट के बाद शेयर 271 रुपए पर बंद हुआ, जबकि पिछला बंद भाव 773.60 रुपए था और बीएसई पर ये 271 रुपए पर बंद हुआ। आज 12 बजे के अराउंड वेदांता 0.53% की तेजी के साथ 296 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इस डीमर्जर के तहत वेदांता के शेयर होल्डर्स को 4 नई कंपनियों के शेयर 1:1 के रेशियो में मिलेंगे, यानी कि हर एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हर नई कंपनी का एक शेयर मुफ्त मिलेगा। हालांकि इन 4 कंपनियों के शेयर फिलहाल डीमैट अकाउंट में फ्रीज रहेंगे और इनमें ट्रेडिंग की परमिशन नहीं होगी। डीमर्जर के तहत वेदांता से अलग हुई 4 नई कंपनियां हैं वेदांता एल्युमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील। वही पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड में जिंक और सिल्वर और बेस मेटल का कारोबार रहेगा और इसमें सामान्य रूप से ट्रेडिंग जारी रहेगी। इस तरह अब एक वेदांता शेयर होल्डर्स को टोटल 5 कंपनियों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कदम से हर एक बिजनेस को एक अलग पहचान मिलेगी और तो और बाजार में निवेशकों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी मिलने की उम्मीद है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही इन 4 कंपनियों की लिस्टिंग होगी, निवेशकों का पोर्टफोलियो समान रूप से एडजस्ट हो जाएगा। वेदांता रिसोर्सेज की सीईओ देशानी नायडू के अकॉर्डिंग कंपनी इस वीक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आवेदन करने वाली है और जून के मिड तक शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही शुरू होने की पूरी उम्मीद है। डीमर्जर के बाद एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड सनी अग्रवाल ने वेदांता लिमिटेड पर बाय की रेटिंग दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिंक बिजनेस मजबूत कमाई की क्षमता होल्ड करता है, खासकर कम प्रोडक्शन कॉस्ट और सिल्वर सेगमेंट के बढ़ते कंट्रीब्यूशन के चलते बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने वेदांता लिमिटेड के शेयर का मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए फेयर वैल्यू 320 रुपए से 330 रुपए के बीच बताया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी अगले 3 साल में अपने कर्ज को घटाकर $3 बिलियन तक लाने का टारगेट रखती है और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी वेदांता के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो रही है। रुपए में हर 1 रुपए की गिरावट से कंपनी की एबिटा में करीब 1000 करोड़ का फायदा होता है। अगर पिछले कुछ सेशन में हम स्टॉक पर एक नजर डालें तो स्टॉक में 50% से ज्यादा डिलीवरी देखी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि निवेशक केवल ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए भी वेदांता में अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। कंपनी की कर्ज घटाने की योजना और अलग अलग बिजनेस यूनिट की लिस्टिंग की खबर इस तेजी को और भी ज्यादा सपोर्ट यानी कि मजबूती दे रही है। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और पॉजिटिव डिलीवरी डेटा के कारण स्टॉक शॉर्ट टर्म में मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है और बाजार की नजरें अब इसके अगले मूव पर टिकी है। तो अब देखना ये होगा कि वेदांता की अलग अलग हुई ये कंपनियां भविष्य में कैसा प्रदर्शन करती है और स्टॉक का इन सब पर क्या असर पड़ता है।